रॉबर्ट अपनी कंपनी का स्टार एम्प्लॉय था। उसकी सैलरी उसके कलीग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी। पर जब उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब लिया तो काफ़ी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी सैलरी बाकी सभी से काफ़ी कम थी। हमारा सुख दुख, हमारी फीलिंग्स हमारे कंपैरिजन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। पहली सिचुएशन में रॉबर्ट ने अपनी कंपैरिजन अपने से कमज़ोर से की और वो खुश हो गया। पर दूसरी सिचुएशन में उसने अपनी तुलना अपने से बेहतरीन लोगों से की और वो दुखी हो गया। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। रोज़बरोज़ के जीवन में ऐसे कई इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते रहते हैं। इन सभी इंसिडेंट में हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, खुद को एज अ फेलियर देखते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं। इस सिचुएशन में हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। ये गाइडेंस हमें मिलता है अंकुर वारिकर की बुक गेट एपिक शिट डन से। इस बुक में एक कंफ्यूज स्टूडेंट अपने समझदार टीचर से अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस मांगता है और उस टीचर के आंसर ही हमारे लिए लेसन है। बुक की शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1 से, हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कंपेयरिंग टू अदर्स। हमें तभी अच्छा लगता है जब हम दूसरों से बेहतर होते हैं। ऐसा क्यों? इसकी मेन वजह है दो फॉल्स एज्यूप्शन। पहला एज्यूप्शन है जीरो सम गेम। इस एज्यूप्शन के मुताबिक अगर आप +1 है तो कोई और -1 होना चाहिए ताकि दोनों का सम 0 हो जाए। अगर आप जीतते हैं तो कोई और हारना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई और पीछे रहना चाहिए। पर यह बात गलत है। हम किसी को पीछे छोड़े बिना भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी को हराए बिना भी जीत सकते हैं। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। दूसरा फॉल्स एज्यूप्शन है वी आर द सेम। इन रियलिटी वी ऑल आर डिफरेंट। हम सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, हम सबका टैलेंट अलग है, हम सबके गोल और ड्रीम भी अलग है। तो खुद को एज ए डिफरेंट पर्सन एक्सेप्ट कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें दूसरों से कंपेयर करने की वजह खुद पे काम करना चाहिए। हमारा कंपैरिजन खुद हमसे ही होना चाहिए कि कल मैं कैसा था और आज मैं कितना बेहतर हूँ और कल मुझे कितना बेहतर बनना है। लेसन नंबर 2 है हाउ डू आई फोकस एंड स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब भी हमें अपने काम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई भी एक्टिविटी मिलती है तो हम उसके ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद को रिवॉर्ड देना सीखना चाहिए। अगर हमें इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी है तो हमें अपने काम को कंप्लीट करना होगा। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक्स बेस्ट है। इस टेक्निक के मुताबिक 25 मिनट तक अपना काम कीजिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और जब हम इस साइकिल को 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो हम अर्न करेंगे एक लंबा ब्रेक जो होगा 30 मिनट का। इस तरह खुद को धीरे धीरे रिवॉर्ड देके खुद से काम करवाइए ताकि आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। लेसन नंबर 3 है हाउ डू आई मैनेज माई टाइम। जब हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो इससे हमें गिल्ट फील होता है और इस गिल्ट फीलिंग में हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बेस पे डिवाइड कीजिए। हमें सारी नॉन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को कम करके उससे टाइम निकाल के अपनी सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में डालना है, जिससे आपका टाइम पूरी तरह से मैनेज हो जाएंगे और आप कितनी भी एक्टिविटीज़ करें पर आपकी इम्पोर्टेंट सारे काम इसमें कवर हो जाएंगे। लेसन नंबर 4 है हाउ डू आई बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। इसके लिए 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 है आप अपना टाइम डिफरेंट लोगों के साथ स्पेंड कीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप पूरी दुनिया को 0 और 1 से देखेंगे और अगर आप डॉक्टर हैं तो पूरी दुनिया को हेल्दी और अनहेल्दी के नज़रिए से देखेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे एस्पेक्ट है जो शायद हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। जब हम दूसरे डिफरेंट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें दूसरे लोगों का नज़रिया पता चलता है और उसमें काफ़ी बार हमारा दिमाग खुलता है और हमें आइडियाज आते हैं और हम लोगों के व्यू पॉइंट भी समझ सकते हैं। सेकंड मेथड है रिस्क को समझिए। रिस्क है तो अपॉर्चुनिटी है। रिस्क को कभी टाला नहीं जा सकता, इसीलिए हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। थर्ड मेथड है ग्रेटिट्यूड। जब हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो इसके क्रेडिट हम खुद को देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अपने आसपास नज़र डालिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसकी कैपेबिलिटीज़ हमसे ज़्यादा है, जो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो हमें मिल रहा है। एक अच्छा लीडर कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता, वो अपनी टीम को क्रेडिट देता है। इसलिए हमें जो भी मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। लेसन नंबर 5 है हाउ डू आई फाइंड माई पैशन। पैशन फाइंड करने के लिए अपनी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करते रहिए और खुद से 4 क्वेश्चन पूछिए। पहले क्वेश्चन में लिस्ट बनाइए, व्हाट आई वुड लाइक टू डू मोस्ट। इस क्वेश्चन में आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करना सबसे ज़्यादा पसंद है। सारी एक्टिविटीज नोट डाउन कीजिए। आपको टीवी देखना पसंद है, गाना गाना पसंद है, घूमना पसंद है, या खुद को एक्सप्लोर करना पसंद है, प्रेजेंटेशन देना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसमें से उन एक्टिविटीज को चूज कीजिए जो आपको पसंद भी है और जिस काम में आप अच्छे भी हैं। जरूर नहीं जो काम हमें पसंद है उसमें हम अच्छे ही हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, पर अगर मैंने सिंगिंग की तो आप में से कुछ लोगों को हार्ट अटैक आने की फुल पॉसिबिलिटी है। इसलिए लिस्ट आउट कीजिए कि आप किस काम में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस काम से किसी का बेनिफिट हो सकता है। लिस्ट में से वो काम को निकालिए जिससे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंगिंग आती है तो आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर आपको डांसिंग आती है तो आप लोगों को डांस सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मनी। अपने सर्वाइवल के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन आपकी एक्टिविटीज से मनी जनरेट हो सकती है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो इस क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आंसर आ गया है। जो चीज लोगों के काम में आती है उससे आप आराम से मनी जनरेट कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 है हाउ टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए मल्टीपल इनकम सोर्स का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक स्टेबल इनकम सोर्स क्रिएट कीजिए। इनकम सोर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम सोर्स आपकी जॉब हो सकती है, आपके इन्वेस्ट के पैसे हो सकते हैं, या आपका छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है। उसके बाद उससे टाइम निकाल के अपने पैशंस पे फोकस भी कीजिए और अपने पैशन के अंदर दिलो जान से ट्राई कीजिए। और वहाँ पे आप अपनी हॉबीज के मुताबिक या आप ब्लॉग बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं और वहाँ से आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में ये स्क्रीन पे दिए हुए सारे टॉपिक कवर किए हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।